नमस्कार। स्वागत है आज के शब्द ज्ञान में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हम देखेंगे। जो एक ही स्थान पर रहता हो या फिर गतिहीन रहता हो। गतिहीन का मतलब जो गति ना करे, तो उससे हम क्या कहेंगे? स्थावर। स्थावर का मतलब जो एक ही स्थान पर रहता हो या गतिहीन रहता हो, उससे हम क्या कहेंगे? स्थावर। इसके अलावा इसका विलोम हो जाएगा जंगम। जंगम का मतलब होता है जो यहाँ से वहाँ घूमता रहे, मूवेबल। और यायावर्ब का भी मतलब ये होता है जो घूमता रहे, ठीक है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर। स्थावर का मतलब जो एक ही स्थान पर रहता हो या फिर गतिहीन रहता हो। इसके अलावा किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, उससे हम कहेंगे स्पर्धा, यानी कंपटीशन। किसी से आगे बढ़ जाने की इच्छा क्या होगी? स्पर्धा। अपनी इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली, इच्छा से जो पति को चुने, उससे हम क्या कहेंगे? स्वयं वरा। स्वयं वरा। आगे हम देखेंगे हाथ से कार्य करने में कौशल, उसे कहेंगे हस्त लाघव, ठीक है। हाथ से कार्य करने में जो अच्छा हो, उसे हम कहेंगे हस्त लाघव। विरोध ना होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना, यानी ये इंपॉर्टेंट है। विरोध ना होने पर भी विरोध दिखाई देना, यानी विरोधाभास। अगर कहीं विरोध नहीं दिख रहा है फिर भी शब्दों में विरोध हो रहा है, बातों में विरोध हो रहा है, दिखने में विरोध हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे विरोधाभास, ठीक है। आगे हम देखेंगे मुहावरे में लोकोक्तियाँ, जिसमें 1 से 21 करना, यानी ये आमतौर पर किसी बिजनेस या फिर व्यवसाय के लिए होता है कि 1 से 21 करना, यानी उसको बढ़ाना। इसके अलावा कूप मंडूक होता है, तो जिस प्रकार कुएं का जो एक मंडक होता है उसका दायरा सीमित होता है, वैसे हम कहेंगे कूप मंडूक होना, यानी सीमित ज्ञान होना। इसके अलावा गहरा हाथ मारना, यानी अवांछित रूप से बहुत प्राप्त कर लेना। अवांछित मतलब गलत तरीके से धोखा देकर या फिर भ्रष्टाचार से बहुत कुछ प्राप्त कर लेना, उसे हम कहेंगे गहरा हाथ मारना। घर सिर पर उठाना, यानी बहुत हंगामा करना, लड़ाई झगड़ा करना, उसे कहेंगे घर सिर पर उठाना। आज के लोकोक्ति देखेंगे हम, ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना, यानी किसी छोटे व्यक्ति से कोई काम कराना, जीवन भर का उससे ताना सुनते रहना, तो क्या कहेंगे उसे हम? ओछे के घर जाना और जन्म जन्म का ताना। आज के युग्म शब्द देखेंगे, पास। पास का मतलब होता है नज़दीक, और पार्श्व का मतलब भी नज़दीक ही होता है। देखेंगे हम पास या बगल, पर पार्श्व में या तो लेफ्ट साइड की बात कर रहा है या राइट साइड की बात कर रहा है, तो लेफ्ट या राइट के लिए हम कहेंगे पार्श्व। और वहीं पास किसी भी दिशा में नज़दीक होना, वो पास होना। इसके अलावा पाश का मतलब होता है कोई बंधन या फिर फंदा, ठीक है। आगे हम देखेंगे पानी या पानी। पानी का मतलब होता है हाथ, जैसे हमने शब्द सुने हैं वज्र पाणी, यानी जिसके हाथ में हीरा हो, और चक्र पाणी जिसके हाथ में चक्र हो, तो क्या हो जाएंगे? पानी का मतलब हाथ और पानी का मतलब जल। इसके अलावा बास। बास का मतलब होता है दुर्गंध, किसी प्रकार की बदबू आना। और वास यानी निवास, यानी रहने का स्थान जो होता है वो निवास। इसके अलावा एक बांस भी होता है शब्द, एक प्रकार का पौधा होता है बांस, ठीक है। आगे हम देखेंगे भान। भान का मतलब होता है ज्ञान। इसके अलावा भाण। भाण होता है एक प्रकार का नाटक जिसमें एक ही व्यक्ति होता है और वो किसी काल्पनिक व्यक्ति से जो है बातें करता रहता है, तो उसे हम कहते हैं भाण। एक प्रकार का नाटक है। इसके अलावा लौटना यानी वापस आना, और एक है लेटना जो हम पूरे दिन करते हैं, पड़े रहना। इसके अलावा लिपट। लिपट का मतलब होता है किसी से चिपकना, लिपटना। इसके अलावा लपट यानी आग की जो लपटें होती है उसे हम कहेंगे लपट, ज्वाला। इसके अलावा लंपट। लंपट किसी कामी पुरुष के लिए हम कहते हैं लंपट। जैसे इतिहास में हमने पढ़ा था एक लंपट मूर्ख, तो इतिहास में किस राजा को लंपट मूर्ख से जानते हैं? तो जहांदर शाह। जहांदर शाह, तो इसे हम इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। तो लंपट का क्या होगा? कामी पुरुष। आज के विलोम शब्द अल्प। अल्प का मतलब होता है कम, और अति का मतलब होता है ज़्यादा। जैसे अल्प व्यय तो कम खर्चीला, अति व्यय ज़्यादा खर्चीला। तत्रत्य दूर के लिए, जैसे वहाँ का, तो तत्रत्य। और अत्रत्य मतलब यहाँ का, पास के लिए, यहाँ का, ठीक है। इसके अलावा जल का अग्नि हो जाएगा, ठीक है। अंतरंग। अंतरंग मतलब जो करीबी हो, निजी हो, जिससे रिश्ता अच्छा हो, उसे हम कहते हैं अंतरंग, और वहीं इसका विलोम हो जाएगा बहिरंग। अनाहुत। अनाहुत का मतलब जिससे आहूत नहीं किया, यानी जो बुलाया गया नहीं हो, वो है अनाहुत। और आहूत यानी बुलाया गया। आज के पर्यायवाची अंजाम। अंजाम हम जानते हैं, आज इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मतलब फल या नतीजा या परिणाम क्या होगा? अंजाम। इसके अलावा एक अर्थ और भी होता है इसका, अंत या खात्मा, खत्म करने के लिए किसी को हम क्या कहते हैं? अंजाम। इसके अलावा आयुष्मान, लंबी उम्र के लिए शब्द यूज होता है आयुष्मान। चिरंजीवी, जैसे लंबी उम्र, चिरायु लंबी उम्र, दीर्घ जीवी दीर्घायु, और शतायु। इति। इति का मतलब होता है, जैसे आदि हमने पढ़ा था, आदि का मतलब शुरुआत करना, और इति का मतलब अंत करना। तो अंत, समाप्ति। अशेष यानी कोई शेष नहीं रह गया, खत्म हो गया, तो अशेष। इति श्री समाप्त होना। अवसान और समापन।
इसके अलावा किसी से तुलना करना को हम कहते हैं उपमा। तो उपमा के पर्यायवाची हो जाएंगे तुलना, मिलान, समानता देखना तो तुलना करना, और सादृश्य, दोनों को एक साथ देखना सादृश्य, तो वो भी हो जाएगा तुलना करना या उपमा करना। इसके अलावा अंडज, जिसने अंडे से जन्म लिया वो अंडज, इसको हम अंडज भी कहते हैं। इसके अलावा डिम, डिम का मतलब भी अंडा होता है, जो जिसने डिम से जन्म लिया हो, अंडज से जन्म लिया हो। द्विज यानी जिसने 2 बार जन्म लिया हो, एक अंडे के रूप में और अंडे के बाहर निकलने के बाद, तो 2 बार जन्मा द्विज। और हर द्विज जो होगा पक्षी होगा, पक्षी का पर्यायवाची भी द्विज होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे आज के पारिभाषिक शब्दावलियाँ। एज फॉलो यानी निम्नलिखित, जो नीचे लिखित है वो निम्नलिखित एज फॉलोज। इसके अलावा कैपिटल, कैपिटल के 2 मतलब, एक तो राजधानी से हो जाएगा, एक हो जाएगा पूंजी यानी पैसे से संबंधित। इसके अलावा एविडेंस, एविडेंस मतलब साक्ष्य या कोई गवाह, प्रूफ जिसे हम कहते हैं, सबूत, एविडेंस। ठीक है, इसके आगे में एक्स कैडर पोस्ट। एक्स कैडर पोस्ट मतलब जो क्रिएट की जाने वाले किसी स्पेसिफिक या फिर किसी विशेष कार्य के लिए जो पोस्ट क्रिएट की जाती है उसे हम कहते हैं, टेम्पररी होती है पोस्ट, तो एक्स कैडर पोस्ट कहते हैं उसे हम। नी संवर्ग पद। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखेंगे हम, एक्स कैडर पोस्ट। इसके अलावा एरियर, एरियर होता है कोई भी जो पैसा बकाया होता है, टाइम भी निकल गया उसे देने का और फिर भी वो पैसा अगर बकाया रह जाए उसे हम कहते हैं एरियर या फिर बकाया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।